मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब पठान शान और शौकत को ढूंढ रहा है। वाइफ शादी में फेरों के वक्त, सुनो जी, आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। 1 साल बाद, रुक जा कमीने, या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। एक बुजुर्ग औरत ने अपने पति पर तलाक का केस कर दिया। अदालत में जज ने पूछा, माताजी, शादी के इतने समय बाद तलाक लेने की कोई खास वजह? बुढ़िया बोली, जज साहब, ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जज, वो कैसे? बुढ़िया, इनके मन में जो भी आता है ये मुझे सुना देते हैं और जब मैं पलटकर जवाब देती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल लेते हैं। शादी में डीजे वाला अचानक बेहोश होते होते बचा, क्योंकि एक लड़की ने फरमाइश की, भैया कोई पतंजलि का रिमिक्स हो तो बजाइए, जो कानों के लिए हेल्दी हो। संता बोला, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो गई है, वह भी काफी छोटे कद की लड़की से, और तुमने उसे पसंद कर लिया है। बनता, हाँ यार, जीवन में मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। कुंडलियों का मिलान करके पंडित जी बोले, बधाई हो, कुंडली तो ऐसे मिली है जैसे श्री राम और सीता जी की मिली थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैंने तो यूरोप घूमने के सपने देखे हैं, बन बन भटकने के नहीं। लड़का बोला, यार शादी में जाना है, कैसा कोट पहन के जाऊं कि सब मुझे ही देखें। दूसरा लड़का बोला, पेटी कोट पहन के चला जा, पक्का सब तुझे ही देखेंगे। संता बोला, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बनता, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज रहता है उसकी बीवी मर गई पिछले साल ही, उनकी शादी हुई थी। संता, तो? बनता, तो क्या, वह रो रहा था तो मैंने कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम न बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी, 1 2 3 4 8। पति खामोश रहा। पत्नी, 9। पति फिर भी चुप रहा। पत्नी बोली, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। लड़की लड़के से, तुमसे एक बात कहनी है मगर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। लड़का, कहो ना प्लीज। लड़की, मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का, नहीं,
यह नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। हमारा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, अबे गधे, पहले मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का असर कुछ घंटों तक रहता है, पर परिग्रहण का असर जीवन पर्यंत रहता है। सगाई से ही सूतक लग जाते हैं। ऑनलाइन इश्क में पड़ा बंदा भी पुष्पा भाव से कम नहीं होता। ब्लॉग होता रहेगा, जलील होता रहेगा, लेकिन झुकेगा नहीं साला। निर्मल बाबा ने सलाह दी, पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। पति ने 20 वर्षों में पहली बार पत्नी की तारीफ की करने की ठानी। घर पहुंचते ही खाना खाया और पराठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और पति को भी जी भरकर ठोका और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने 3 पराठे क्या दिए, तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। हो गई ना बाबा जी की कृपा। पुलिस वाला, इस लेडीज को देखते ही तुमने अपनी जेब को क्यों जकड़ लिया? आदमी, देख नहीं रहे कितनी सुंदर है ये? टॉयलेट में बैठकर चले जाऊंगा, लेकिन इसकी बगल में नहीं बैठूंगा। पत्नी बोली, पहली बार बनाए हैं, कैसे बने हैं नूडल्स? पति बोला, बहुत ही शानदार। पत्नी बोली, लेकिन बेटा तो बोल रहा था बिल्कुल बकवास बने हैं। पति बोला, अभी वो नादान है ना, शादी के बाद सब सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कब कहाँ क्या बोलना है। यार, इश्क तो वो खत वाला ही ठीक था, अब तो साला हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। महिला बोली, भैया यह आम लंगड़ा है क्या? फल वाला बोला, हाँ बहन जी, तभी तो इसे ठेले में बैठा कर घुमा रहा हूँ। मैंने सुना है जब लड़कियां अच्छे मूड में होती हैं तो वे अपनी ब्लॉक लिस्ट में जाकर 1-2 कैदियों को रिहा कर देती हैं। भारत में 1000 लड़कियों पर 943 लड़कों का रेशियो है, मतलब 57 लड़के बिना शादी के रहेंगे, और यही 57 लड़के आगे जाकर अब्दुल कलाम आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, टाटा और मोदी बनते हैं। बाकी के 943 घर का काम काज करने में निपुण हो जाते हैं। एक लड़की का दुख, जब रोटी तोड़कर टुकड़े करके ही खानी होती है तो नासपीटियों गोल रोटी बनाओ कहकर हम मासूमों का जीना दुश्वार क्यों कर के रखा है।
जोरदार लड़ाई के बाद पत्नी बोली, मैं मायके जा रही हूँ। पति बोला, और मैं मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी बोली, कोई भी कैसे भी मदद मांग लो, फिर भी मैं वापिस नहीं आऊंगी। पति बोला, पगली, मन्नत पूरी हो गई है, इसीलिए जा रहा हूँ।